गुजरात के पोरबंदर में एनसीबी, कोस्ट गार्ड और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई चल रही है। पोरबंदर में एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा गया है। ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ 6 पाकिस्तानी भी पकड़े गए हैं। नाव से करीब 480 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। और इस तरह की चीजें बॉर्डर से इधर उधर जाती हैं, उसके ऊपर जो है पहले भी एक्यूज किया गया था और पाकिस्तान ने इसको जो है पहले भी ऐसी एलिगेशंस को डिनाई किया है। सरासर ब्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान को। इस तरह तो ये कहेंगे कि जी जो हमारे पेशावर में अटैक हुआ था आईपीएस पे, हमारे 116-17 जो है बच्चे बेचारे शहीद कर दिए गए थे। तो इस तरह तो ये कहेंगे कि जी ये भी इनकी प्लानिंग है। 50 किलोमीटर्स 217 माइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात स्टेट जो है उसके पास ये पकड़ी गई है। ये जो खबर आई थी और जिस दिन आई थी, मुझे उस दिन से ही इस पर शक है। आई थॉट कि ये मेड अप स्टोरी है, ये एक जो कहते हैं ना टेबल स्टोरी है। ये वो मुल्क है, वाहिद मुल्क है दुनिया पे जो इस्लाम के नाम पर बना है और मैं बचपन से सुनता आया हूं कि ये इस्लाम का किला है, ये इस्लाम का किला है। इससे पहले एक खबर हमारे सामने आई थी जिसमें कार्गो शिप पकड़ा गया। अभी पाकिस्तान के कार्गो शिप को रोक लिया था इंडिया ने और उस पर उसने ये कहा था कि इसके अंदर जो मटेरियल है वो कुछ इस तरह की न्यूक्लियर जो है उसके हवाले से इस्तेमाल होना है और वो जा रहा था। पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, वो जो है वो सिविलियन यूज के लिए भी है और वो कोई लीथ मशीन है मंगवाई गई थी। तो इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि कोई इस तरह का वाकया हुआ है। तो मेरे वो जो शकूक शुबात पहले थे वो आज भी बरकरार हैं और मुझे उस टाइम भी इसका एक पॉलिटिकल मोटिव नजर आता था। दुख वाली बात है कि आज आप डायरेक्शनलेस, हेडलेस, फ्यूचरलेस। तो इंडिया के इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है और पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है वहां पर। मतलब कुछ प्रेजेंस की तो बात ही छोड़े, पाकिस्तान की तो खैर उसके अंदर जो मुल्क के अंदर प्रेजेंस हो जाए तो बड़ी बात है, लॉ एंड ऑर्डर या हुक्मरानी या जो हुकूमत की है। अब बाहर तो छोड़ ही दीजिए, जो सिचुएशन चल रही है। मैंने इस तरह की कौम मैंने नहीं देखी, इस तरह की कौम कि जो मेरा मकसद है कि जो अपने ही कपड़ों को जला के जश्न मना रहे। रिलेशंस जो है कंट्रीज के दोनों इस तरह के वाकयात से खराब ही होते हैं। लेकिन पहली बार ये देखा गया है कि इंडिया जो है वो इस पे अपना कंसर्न शो कर रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से भारत ने एक बार फिर से इन पाकिस्तानियों का काला चेहरा पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के 6 आतंकी जो कि समुद्र के रास्ते भारत में ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे, जो कि पोरबंदर में पकड़े गए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले किसी न किसी तरीके से भारत को चाहते हैं बदनाम करना। और जिस तरह से भारत ने इन पाकिस्तानियों को पकड़ा है, पूरी तरीके से सभी जगहों पर इनकी मतलब एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान है, कभी नहीं सुधर सकता, पहले भी नहीं सुधरा और आगे भी नहीं सुधरेगा, क्योंकि इनका काला चेहरा जब भी ये लोग कुछ भी करते हैं तो पूरी तरीके से एक्सपोज होते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान की एक कश्ती पकड़ ली है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की बोट को रोक लिया है। पाकिस्तानी बोट को इंडिया ने कैप्चर कर लिया है, सीज किया है और ये खबर रॉयटर्स में मिल रही है। मुझे सबसे पहले ये खबर मुझे रॉयटर्स में मिली, फिर उसके बाद और जगहों पर, इंडियन मीडिया में खासतौर पर बहुत ज्यादा ये खबर है। लेकिन रॉयटर्स की खबर मैं आपके सामने पहले रख के देती हूँ। पाकिस्तान में मुझे कोई खबर मैं देख रही थी कि क्या इसका कोई जवाब, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ क्या है। लेकिन खबर यह है कि इंडिया सेज इट्स वर्थ $58 मिलियन मनशियात उसमें थी और वो पाकिस्तानी बोट थी जिसको पकड़ा गया। ये रॉयटर्स कह रहा है। उसमें जनाब ये कहा गया है कि इंडियन अथॉरिटीज हैव इंटरसेप्टेड ए बोट फ्रॉम पाकिस्तान और इसमें जो है सिर्फ पाकिस्तानी बोट ही को इंटरसेप्ट नहीं किया, सीज नहीं किया इंडियन अथॉरिटीज ने, बल्कि इसके अलावा 6 क्रू मेंबर्स को भी अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के 6 क्रू मेंबर्स जो उस बोट में थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है और ये कहा है इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री सेड ऑन ट्यूसडे। रॉयटर्स ये लिख रहा है। फिर आगे कहते हैं कि इससे पहले भी इंडिया हैज प्रीवियसली एक्यूज्ड इट्स नेबर ऑफ इनकरेजिंग, जो ये इस तरह का माफिया या जो काम करते हैं लोग के जिसमें मनशियात जो है नेटवर्क्स होते हैं और इस तरह की चीजें बॉर्डर से इधर उधर जाती हैं, उसके ऊपर जो है पहले भी एक्यूज किया गया था और पाकिस्तान ने इसको जो है पहले भी ऐसी एलिगेशंस को डिनाई किया है। जो हमारे पेशावर में अटैक हुआ था आईपीएस पे, हमारे 116-17 जो है बच्चे बेचारे शहीद कर दिए गए थे। तो इस तरह तो ये कहेंगे कि जी ये भी इनकी प्लानिंग है। हालांकि आप बताएं कि अपने मुल्क के अपने बच्चों को कौन मारता है, कोई भी नहीं मारता। ये सरासर इनकी एक प्लानिंग थी। अजमल कसाब जो पकड़ा गया, उनका वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी ये कहा गया कि वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, कुछ प्रूफ्स भी दिए गए। नहीं, अजमल कसाब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से उसका तल्लक नहीं था। ये सारी एक प्री प्लान था जो हुआ सारा। ठीक है, क्या वजह समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई अटैक होता है तो हम सबसे पहले नाम ले लेते हैं जी इंडिया की तरफ से हुआ, ऐसा ही है? ठीक है, इंडिया में कोई होता है सबसे पहले वहां से नाम ले लिया जाता है। मतलब ये है कि ज्यादातर ऐसे देखने में आता है कि शायद ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ। क्या वजह है? क्या वाकई हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे अटैक करते हैं? हम असल में हम एक दूसरे पे अटैक नहीं करते। ये असल में कुछ कह लें कि
जैसे रॉ है, ISI है, ये इनकी जो ऊपर हेड बैठे होते हैं ये खुद ब खुद जो है ना प्लानिंग करते हैं सारी। लेट्स सपोज जैसे ये अभी रिसेंटली कुलभूषण यादव को पकड़ा था इन्होंने, वो हालांकि अटैक इनकी तरफ से हुआ था पहले, इंडियन की तरफ से, और इन्होंने ब्लेम कर दिया कि जी पाकिस्तान हमारे जो है ना वो हदूद में आए हैं। नहीं, वो अभिनंदन थे, कुलभूषण यादव वो थे बलोचिस्तान से, अभिनंदन थे जिनका अभिनंदन थे वो। पाकिस्तान की ये बोट, ये कश्ती पकड़ी गई है, वो बताया गया है कि कोई 350 किलोमीटर 217 माइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात स्टेट जो है उसके पास ये पकड़ी गई है। और ओवरनाइट ऑन ट्यूसडे, यानी सारी रात ये वाला जो है ऑपरेशन हुआ है, रात भर में ये एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। और इसमें जो है ये रॉयटर्स बता रहा है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की ये स्टेटमेंट है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये वाली जो है ना चीजें अब होंगी। जो लोग ये कह रहे थे, इससे पहले एक खबर हमारे सामने आई थी जिसमें कार्गो शिप पकड़ा गया। अभी पाकिस्तान के कार्गो शिप को रोक लिया था इंडिया ने, और उस पर उसने ये कहा था कि इसके अंदर जो मटेरियल है वो कुछ इस तरह की न्यूक्लियर जो है उसके हवाले से इस्तेमाल होना है, और वो जा रहा था। पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, वो जो है वो सिविलियन यूज के लिए भी है और वो कोई लीथ मशीन है, मंगवाई गई थी वगैरह वगैरह। इस तरह की तमाम खबर हमने आप तक पहुंचाई। अच्छा, उस वक्त जो है ये कहा गया कि कैसे रोक सकता है इंडिया, ये कैसे कर सकता है। मैंने आपको ये कहा था, वो तो खैर वो भी मुंबई जो है वहां के पोर्ट पे वो रोका गया था, और ये जो है गुजरात स्टेट। लेकिन जनाबे वाला, ये सिर्फ गुजरात या मुंबई का मामला नहीं है कि इंडिया के पानियों में जो है अगर कोई इस तरह की ट्रांसफर हो रहा है या कोई पाकिस्तान की कोई कार्गो या बोट जो है वहां से गुजर रही है तो उसको पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा ये इंटरनेशनल वाटर्स में भी अब होगा। चीमा साहब, हकीकत ये है, आप डरे, आपको डर आना चाहिए कि हमने व्हाट काइंड ऑफ मास्टर वी हैव क्रिएटेड। आपने कैसी स्टेट क्रिएट कर दी है जिससे अब दुनिया को खौफ है। ये क्या है? ये व्हाट द हेल इज गोइंग? हम किस तरह, हाउ वी नीड टू बिहेव विद द स्टेट। इस्लामा फिक्रिया। तो चीमा साहब, इसमें दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया आपसे माफिया मांगने पर आ चुकी है। आप पेपाल भी माफी मांग रहा है, चाइना पछता रहा है आपके अंदर सीपैक शुरू करके 26 बिलियन उड़ा के रख दिया आपने। पापा जान वाले परेशान हो गए यार यहाँ पे। वो कहते हो मालिक, ये ड्राइवर, एक बंदा ड्राइवर था, आज उसका 150 पीस है, बाजवा उसका नाम है, खुद परेशान। क्या ना बखरा परेशान है, पापा जान तड़प रहा है, पेपाल वखरा तड़प रहा है, इंडिया वखरा परेशान है, पठान अफगानी वखरे परेशान ने, ईरानी वखरे परेशान ने। आपने कभी सोचा है कि ये क्या आपने क्या मास्टर क्रिएट कर दिया? आपको खुद को नहीं पता ये क्या मास्टर बन चुका है। हाँ, वो एटम पावर है, वी आर एटॉमिक पावर। आप वो जब आप आखिर में सारे फ्रॉड के बाद जब आप लोगों को ये बताते हैं वी आर एटम पावर, दुनिया कहती है यार इसका क्या करें, क्या इसका करें। तो ये सिलसिला जो है वो कोई रोक नहीं सकता, इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाले सिलसिले अब आएंगे। अच्छा, अब इसमें ये है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है उसने जो है ये कहा, अच्छा उसके लिए कहा गया कि पूरी जांच पड़ताल के बाद, पूरी देखभाल के बाद उनके पास ये वाली ऐसी कोई इंटेलिजेंस मौजूद थी जिसमें जो है ये वाली मनशियात जो है ये आ रही थी, जा रही थी, और इस तरीके से उनको पता चला, उन्होंने उसके ऊपर छापा मारा है या उसको पकड़ा है। उसके बाद उससे कहा है कि ये जो मटेरियल है मवाद निकाल लिया गया। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर बात करें, ये जो क्योंकि ये जो बात की जाती है मनशियात की, तो इससे पहले जिस तरह की मैंने बताया कि रॉयटर्स ने भी लिखा है कि पहले भी कई मरतबा ये वाली बात की गई कि जनाब ये जो है सिलसिला होता है इस तरफ से, और खासतौर पर पंजाब में जो है वो बड़ी तादाद में ये चीजें पहुंचती हैं, और पाकिस्तान के ऊपर अलेजिडली ये कहा गया, इल्जाम लगाया गया या उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो है ये चलती रहती है सूरत हाल और ये होता है। तो अब ये पकड़ा गया। अच्छा, अब मैं देख रही थी कि पाकिस्तान में इसके हवाले से क्या स्टैंड लिया गया है या क्या बताया गया। तो देखिए, एक तो बताती हूँ आपके सामने, खबर मेरे सामने जो आई वो ये थी कि पाकिस्तान रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स ऑफ बोट इंटरसेप्शन ऑफ गुजरात कोस्ट। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि हमारी पूरी दुनिया में इमेज इतनी डाउन हो गई है कि हर कोई हमें थूक कर चला जाता है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात के पोरबंदर में पाकिस्तान के 6 आतंकी जो कि भारत में ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे और भारतीय जांच एजेंसियों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 480 करोड़ का वो ड्रग्स है। आप समझ सकते हैं कि इतने पाकिस्तान वाले इतने टेररिस्ट बने हैं हर मामले में। वो चाहे गन सप्लाई करने में हो, बारूद सप्लाई करने में हो, अब वो ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं भारत में ताकि भारत में अराजकता फैले, लोग आपस में भड़क जाएं। तो आप समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले भारत को किसी तरीके से चाहते हैं बदनाम करना, लेकिन ये खुद एक्सपोज हो जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से ATS की टीम ने पकड़ी है, नारकोटिक्स ब्यूरो ने इस केस को देख रहा है, पूरी तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में खबर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन ये पाकिस्तान फिर भी नहीं सुधरेगा। दरअसल आपको बता दें कि ये पाकिस्तान जहां जहां से बॉर्डर लगता है पाकिस्तान और भारत का, वहां से ड्रग्स का सप्लाई करते हैं, गोला बारूद का सप्लाई करते हैं। ये चाहते हैं भारत को बदनाम करना, लेकिन ये खुद बदनाम हो रहे हैं।
और आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान में भूखमरी पड़ी हुई है पाकिस्तान में, लेकिन ये अपने देश के ऊपर काम नहीं करते, अपने इकोनॉमी के ऊपर काम नहीं करते, बल्कि जब इनके पास पैसे खत्म होते हैं तो IMF के पैर पकड़ते हैं कि IMF हमें लोन दे दो। जिस तरह से इन पाकिस्तानियों ने मतलब आतंकवाद के नाम पर पूरी तरीके से सभी लोग इनको आतंकवादी घोषित कर दिए हैं, लेकिन ये फिर भी अपने देश के ऊपर काम नहीं करते हैं। बस ये मतलब दूसरे देशों को भड़काना चाहते हैं और दूसरे देशों से लड़ना चाहते हैं ताकि मतलब उन देशों को बदनाम करके हमारा अच्छा हो। लेकिन पाकिस्तान जिसके साथ मतलब संबंध बनाया है वो पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से इन पाकिस्तानियों ने भारत को बदनाम करना चाहा है, खुद बदनाम होते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी दुनिया पाकिस्तान को थूकती है। वहीं आपको बता दें कि UN में इस मामले को भी उठाया जाना चाहिए कि मतलब पाकिस्तान को मतलब पूरी तरीके से इंटरनेशनली बैन करना चाहिए। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।